Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. गुरुग्राम में श्री गुरु द्रोणाचार्य रामलीला क्लब गुड़गांव गांव की रामलीला में आए अशोक तंवर उनके साथ आम आदमी पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता रहे मौजूद। श्री गुरु द्रोणाचार्य रामलीला क्लब गुड़गांव गांव की रामलीला में सूर्पनखा अपने कटे नाक और कान का बदला श्री राम व लक्ष्मण जी से लेने के लिए अपने भाई रावण के समक्ष जाती है। वह रावण को राम लक्ष्मण के विरुद्ध भड़काकर उनसे बदला लेने की बात कहती है। रावण मायावी मारीच के साथ मिलकर एक नाटक रचता है। वह सीता हरण की योजना बनाता है कि मारीच सोने का मृग बनकर कुटिया के आसपास घूमेगा और जब राम और लक्ष्मण सीता से दूर रहेंगे तो वह सीता का हरण कर लेगा। रावण की योजना के मुताबिक वही हुआ और माता सीता स्वर्ग मार्ग को देखकर प्रभु श्री राम से कहती है वह उसे मृग को लेकर आए। प्रभु श्री राम स्वर्ग मार्ग के पीछे पीछे घने जंगलों में जाते हैं। पीछे से मायावी राक्षस रावण राम जी की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं, जिसे सुनकर माता सीता लक्ष्मण को तुरंत जाने का आदेश देती है। लक्ष्मण उसे मना करता है। तब माता कहती हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पर मेरी बसाती नहीं है बनी की मददगार तो सैकड़ों मेरी बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस तरह की यह बातें बनाने लगी। लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खींचकर चले जाते हैं एवं माता सीता से आग्रह करते हैं कि किसी भी स्थिति में इस रेखा के बाहर ना आए और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी श्री राम की मदद के लिए चले जाते हैं। पीछे से मायावी राक्षस रावण ऋषि का भेष धारण कर दक्षिणा मांगता है। वह छल पूर्वक माता सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर निकालता है और उनको हरण कर लेता है। रास्ते में माता सीता का हरण करते ले जाते हुए जटायु उन्हें देख लेता है। वह रावण से युद्ध करता है। एक बार तो रावण को टक्कर दे दी, परंतु कुछ समय पश्चात ही रावण जटायु का वध कर देता है। जिसके पश्चात वायुयान से जाते हुए माता सीता देखते हैं कि नीचे कुछ लोगों का समूह बैठा है, तो वह अपने आभूषण वहीं गिरा देती है। वह आभूषण सुग्रीव जी की मंडली के आसपास गिरते हैं। ऐसे ही लास्ट में लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। इस मंच में आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर के साथ विजेंद्र जिंदल, पप्पी भाई, मुकेश डॉगर, करण सिंह लोहिया, प्रताप सिंह कदम और अन्य गणमान्य को सम्मानित भी किया गया। आज गांव गुड़गांव की श्री गुरु द्रोणाचार्य रामलीला कमेटी की तरफ से हम सभी साथी आमंत्रित थे, आज यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं कमेटी के प्रधान कटारिया जी, हमारे सुरेश सैनी जी, सभी सहयोगियों का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को बुलाया और इतनी सुंदर लीला हम लोगों ने देखी, गांव के लोगों से रूबरू हुए और आज यहाँ पर रावण दरबार भी देखा। रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी वो पंचवटी में है। बड़ा अच्छा एक दृश्य और दृष्टांत यहाँ पर दिखाई दिया, जिसमें ये पता चलता है कि आरोप प्रत्यारोपों का खेल कोई नया नहीं है, उस समय भी चलता था। जब शूर्पणखा की नाक कटी तो उसने आकर के लक्ष्मण के ऊपर वो इल्जाम लगाया कि मेरे साथ दुराचार हुआ और मेरे साथ इस तरीके से मेरी नाक काट दी गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि हकीकत में क्या था। और जब रावण के दरबार में ये बात आई तो रावण को भी पता था कि भाई अब अगर रामचंद्र जी ने आकर के पूरी खरदूषण की सेना का अंत कर दिया तो जरूर कोई न कोई बड़ी शक्ति आई है धरती पर। और लेकिन बावजूद इसके भी, क्योंकि अहंकार था, गलत रास्ता था, तो उसका अंत बुरा हुआ। तो हम सब लोग शिक्षा लेते हैं रामायण से, महाभारत से, हमारे ग्रंथों से, वेद से, पुराण से, जो अच्छे अगर हम काम करेंगे तो अच्छा आने वाले समय में होगा और अगर बुरे रास्ते पे चलेंगे तो बुरे काम का बुरा अंत होता है। तो बहुत अच्छा आज प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिला और उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरीके से फिर दोबारा दर्शन होंगे संगत के भी। और लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आजकल हम देखते हैं, मैं 2 दिन पहले रोहतक में था, आज यहाँ पर भी पहुंचे हैं। अलग अलग जगह हम जाते हैं। रामलीलाओं के लिए जो जगह थी वो धीरे धीरे सरकारें बेचने में लगी हुई हैं। इस गांव के अंदर 8 रामलीलाएं बंद हो गई है, तो इनके लिए
एक तरफ हम धर्म कर्म की बात करते हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब जगह ही नहीं होगी तो कहाँ पर ये इतने भव्य आयोजन होंगे, कहाँ से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे कामों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और सरकारों को चाहिए उसमें मदद करनी चाहिए। और अब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर यही चारों तरफ ओपन एयर थिएटर होता, चारों तरफ सीढ़ियाँ होती, अच्छे से लोग बैठते, सारी व्यवस्थाएं होती है, चारों तरफ बहुत गंदगी भी है। तो एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दूसरे तरफ गुरु द्रोण की धरती और ये गांव, ये गंदगी भरी पड़ी है यहाँ पर। तो बहुत सी चीजें हैं। आज तो हम लीला का आनंद लें और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी आएगी तो इन लोगों को रामलीला के लिए एक स्थिर जगह मिले, ताकि ये लोग अपने लिए एक पूरी तरह से प्रॉपर आयोजन कर पाए।